नहीं है? अरे आ जाएगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो भाई इसका सॉल्यूशन करते हैं, है ना? आपका ये जो क्लास है वो कितने बजे, 1:30 बजे खत्म होता है? 1 बजे, 1:20 में, 1 बजे। ठीक है, तो 1 बजे आपको समोसे वाले को बोल देंगे आने के लिए, ठीक है? चलो, एक्चुअली सोचा है कि आपके लिए कोल्ड ड्रिंक भी मंगा देता हूं, तो है ना, अगर थोड़ी और अच्छी हरकतें होती तो पेस्ट्री वेस्ट्री मंगवा देता। तो इसलिए अभी वो आ रहा है, तो आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए, नहीं तो बीच में आके डिस्टर्ब कर देगा। आओ भाई, बोर्ड पे देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो, शांत शांत। देखो ये आपके सामने 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिख रहा है, शांत। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या SN1 देता है और SN2 दोनों देता है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन भी देता है और SN2 रिएक्शन भी देता है। अब हमें रिएक्शन देख के पहचानना है कि कौन SN1 है और कौन SN2 है। जरा देखो पहले वाले रिएक्शन में, भाई शांत शांत बैठो, ये देखो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारे पास रिएक्टेंट है। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए हमने लिखवाया था कि वो SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, डिपेंड करेगा अदर रिएक्शन, अदर कंडीशन क्या है। अब देखो एक्वस NaOH आगे लिखा हुआ है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है, ये SN1 होगा या SN2 होगा? दोनों नहीं हो सकता, कोई एक रिएक्शन एक ही होगा, या तो SN1 होगा या तो SN2 होगा। SN1 है या SN2 है? हाँ लिख लीजिए इसके आगे, ये बच्चों आपके पास SN2 रिएक्शन है। क्यों SN2 है, बोर्ड पे ध्यान से समझिए। मैंने क्या बोला है कि अगर आपके पास अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया जाए तो क्या होता है, वो SN2। क्या यहां पे वाटर लिया गया है? नहीं। जहां जहां वाटर होगा वहीं तो सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा। बट क्या यहां पे NaOH है? भले एक्वस लिखा उससे क्या मतलब है, बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल अलग से लिया गया है क्या? और न्यूक्लियोफाइल अगर अलग से लिया जाएगा क्या ये SN2 रिएक्शन को देगा? तो कहीं भी आपके पास एक्वस AKOH, एक्वस NaOH, एक्वस Na2CO3, एक्वस NaHCO3, इस टाइप का कहीं भी आपको दिख जाए तो क्या होना है, वो SN2। एक्वस न्यूक्लियोफाइल कहीं लिखा हो, इट इज ऑलवेज SN2। इसको यहां पे कभी भी एक्वस न्यूक्लियोफाइल लिखा हो, ये कौन सा हमेशा रिएक्शन देगा? SN2 रिएक्शन। एक्वस न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन। अच्छा SN2 रिएक्शन प्रोडक्ट लिखना तो बड़ा सिंपल है, प्रोडक्ट में क्या होगा, CH3। SN2 में क्या होता है, बैक साइड अटैक, और बैक साइड अटैक हो जाएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या यहां पे Cl हट के OH लग जाएगा? सिंपल है, Cl हट के OH लग जाएगा, SN2 रिएक्शन है। अब मुझे नीचे वाले में प्रोडक्ट रिएक्शन बताओ, फिर प्रोडक्ट। SN1 रिएक्शन दे रहा है सेकेंड वाला या SN2? इस बार क्या सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है? इस बार क्या वाटर, जब भी वाटर दिख जाए इट इज ऑलवेज SN1। क्या बेटा अलग से कोई OH माइनस लिया है क्या? नहीं। तो क्या एक्स्ट्रा न्यूक्लियोफाइल लिया है क्या? नहीं। तो ये SN1 रिएक्शन है, और SN1 रिएक्शन में क्या मेरे भाई सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या बच्चे रीअरेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा स्टेबल है, मतलब ज्यादा क्या, यहां भी करो यहां भी करो एक ही बात है। अच्छा तो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो क्या अब माइनस इसमें जाके जोड़ देंगे, और माइनस वाटर से क्या जुड़ता है, OH माइनस। अब देखो दूसरे वाले में, मतलब थर्ड वाले में, क्या न्यूक्लियोफाइल ही सॉल्वेंट है या अलग से न्यूक्लियोफाइल है? अलग से है, SH माइनस अलग से दिख रहा है। अगर अलग से आपके पास होता है तो क्या मैं ऐसे रिएक्शन को SN2 बोलता हूं? SN2 रिएक्शन होगा तो क्या बिना कार्बोकेटाइन बने ही क्या SH जाके जुड़ जाएगा? क्या एकदम क्लियर है? अगले वाले में आपको NaCN है, और ऐसा रिएक्शन मैंने बनाया था, NaCN
साइनाइड बन रहा है या आइसोसाइनाइड? साइनाइड बन रहा है। क्यों? क्योंकि NaCN कैसा होता है? आयनिक या कोवलेंट? आयनिक। आयनिक होता है तो कैसे टूटेगा? प्लस में और माइनस में। और माइनस किस पे जा रहा है? कार्बन पे। तो क्या कार्बन अटैक करेगा? और कार्बन जाके, अच्छा SN1 की SN2, ऑब्वियसली SN2 भाई, न्यूक्लियोफाइल अलग से है ना, CN माइनस, न्यूक्लियोफाइल अलग से है। इट इज अ SN2 रिएक्शन। वो जितने भी आपने पढ़ा था ना, नाइट्राइट और नाइट्रो, फिर आपने पढ़ा था साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर आपने पढ़ा था ईथर और अल्कोहल, वो सब SN2 रिएक्शन थे। वो जो चार्ट बनाया था अपने लास्ट में, वो सब SN2 रिएक्शन थे। खैर, यहां पे आइए, क्या ये CH3 आ जाएगा, CH2, फिर आ जाएगा CH, फिर आ जाएगा CH3। क्या यहां पे SN2 रिएक्शन होगा और CN साइनाइड बन जाएगा? अच्छा, अगर AgCN हो तो कौन बनेगा? साइनाइड या आइसोसाइनाइड? आइसोसाइनाइड। क्योंकि AgCN कैसा होता है? कोवैलेंट। और कोवैलेंट होता है तो क्या इस टाइप का कोवैलेंट कंपाउंड बनता है? अब देखो, कौन डोनेट करेगा, कार्बन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो क्या आपके सामने कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट बन जाएगा, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, जिसको हम बोल देंगे। क्लियर है? नो डाउट। आगे बढ़ो। मॉइस्ट Ag2O, जब जब बेटा पानी होता है तो अल्कोहल तो बनेगा ही। तो क्या यहां पे मॉइस्ट Ag2O इज सिंपली AgOH? मॉइस्ट Ag2O क्या होता है? AgOH। मॉइस्ट Ag2O का मतलब होता है बेटा, AgOG बना दीजिए, AgOG में बेटा आप वाटर डाल दीजिए। तो जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है? AgOH। राइट हैंड साइड में क्या बन रहा है? AgOH। तो अगर मॉइस्ट Ag2O लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है? AgOH। अच्छा, अब इसमें एक ही चीज है, OH ऑक्सीजन ही डोनेट कर सकता है, और तो कोई है ही नहीं। तो कौन डोनेट करेगा? ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा आपके सामने? अल्कोहल। अच्छा, CH3 जुड़ गया, फिर कौन जुड़ गया? CH2, फिर क्या जुड़ गया? CH, CH3। न्यूक्लियोफाइल क्या जुड़ेगा? OH। अल्कोहल बन गया। पानी आते ही अल्कोहल बन जाएगा। ड्राई Ag2O में क्या ईथर बनता है? ड्राई Ag2O में क्या दोनों Ag हट जाता है और दोनों तरफ क्या बन जाता है? R और R। तो R ये बड़ा वाला पार्ट है, मतलब CH3, CH2, CH, CH3। पहले तो ये एक R हो गया, फिर क्या बन गया? O, फिर से R रिपीट हो जाएगा, और रिपीट कर दीजिए तो CH3, CH2, CH3। क्या ये हो जाएगा? क्या ईथर बन गया? ड्राई Ag2O में ईथर बनता है, SN2 रिएक्शन है ना। ड्राई Ag2O में क्या करना है? Ag हटा के R जोड़ देना है। Ag2O में दोनों Ag हटाइए, R लगा दीजिए। क्योंकि कल मैंने क्या बताया था, अगर आपके सामने ड्राई Ag2O है तो कितने मोल अल्काइल हैलाइड लगते हैं? 2 मोल। Rx का 1 मोल और Rx का दूसरा मोल। सबसे पहली बार में क्या 1 मोल AgX बनता है? क्या दूसरे बार में दूसरा मोल AgX बनता है? बचा क्या? ROR, ईथर बन जाता है। जब भी सिल्वर का कोई भी रिएक्शन हो ना पूरे ऑर्गेनिक में, Ag हमेशा प्रेसिपिटेट बना लेगा, AgCl, AgBr, AgI। Ag का कोई भी रिएक्शन हो, चाहे मैंने अल्काइन में रिएक्शन कराया है, चाहे मैंने एल्कीन में रिएक्शन कराया है, हर जगह सिल्वर AgX बनाता है, ऑलवेज। चाहे SN1 आए, चाहे अल्कोहल में रिएक्शन आए, चाहे एल्डिहाइड में रिएक्शन आए, हर जगह AgX बनेगा। खैर, AgNO2 मुझे बताओ, कोवलेंट है कि आयनिक है? कोवलेंट है भाई, कोवलेंट है, तो दिस इज कोवलेंट। और कोवलेंट है तो कैसा होगा? AgNO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? O डबल बॉन्ड O। भाई नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन। तो आपके सामने CH3, CH2, CH, CH3 और कौन जुड़ गया? NO2। कोवलेंट में नाइट्रोजन डोनेट करता है, आयनिक में ऑक्सीजन डोनेट कर जाता है, बस। NO2 ये आयनिक है कि कोवलेंट है? आयनिक है। तो आयनिक है तो कैसे टूटेगा? Na प्लस में और NO2 माइनस में। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए, N डबल बॉन्ड O माइनस बनता है क्या? कौन जुड़ेगा? O माइनस। तो आपके सामने CH3, CH2, फिर CH, नीचे CH3, फिर O, N डबल बॉन्ड O। क्या ये बन गया है? क्या नाइट्राइट बन गया है? जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? नाइट्राइट। ये क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, बिल्कुल सही। अभी अभी बोला था कि अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो तो एल्कोक्साइड आयन विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर लेगा।
लेकिन अगर 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो स्ट्रॉन्ग बेस में, क्या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है? तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा, क्या लेफ्ट हैंड साइड में स्टेबल एल्कीन बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में यस स्टेबल एल्कीन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH CH3, क्या यही बनेगा? वन डिग्री अल्काइल हैलाइड एल्कोक्साइड आयन के साथ ईथर देगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कीन दे देगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अभी अभी पढ़ा है। चलिए, तो दिस इज योर AgOAg, AgX AgX बनाता है, ROR बना लेता है ड्राई Ag2O में। चलिए एक क्वेश्चन और हो गया यहां तक, लास्ट वाला बेटा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये देखो मैंने यहां बताया था, ये रहा, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। क्या बोला था कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? ईथर। SN2 रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के मदद में। चलो, लेकिन 1 डिग्री है तब तक तो भाई वो SN2 रिएक्शन दे रहा है, लेकिन जैसे ही 2 डिग्री 3 डिग्री होगा, क्या वो SN2 देगा? नहीं। वो कौन सा रिएक्शन देता है? एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। 1 डिग्री वाला SN2 देता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ये हमने एल्कीन बनाते हुए पढ़ा तो था, एल्कोहलिक KOH RO माइनस। 1 डिग्री ईथर बनाएगा एल्कोक्साइड के साथ, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कीन बनाएगा एल्कोक्साइड के साथ। ठीक बात है, क्लियर है? चलिए, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट स्लाइड। अब आपको ना, ये तो नॉर्मल कंपाउंड के क्वेश्चन है, अब आपको मैं फिशर के क्वेश्चन कराता हूं। फिशर प्रोजेक्शन में जब आपके पास लिखा रहेगा, तब किस तरह से आपको SN1 SN2 रिएक्शन पहचान के करना है। अगर सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल है, गंगाधरी शक्तिमान है, तो SN1 रिएक्शन, और अगर अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया गया है SN2 रिएक्शन। बस कुल मिला के आपको याद करने के लिए मैं बता देता हूं, अगर वाटर लिखा हो SN1 बोल देना, बाकर अलग से न्यूक्लियोफाइल अगर लिया हुआ है मतलब SN2 होगा। चलिए क्वेश्चन अलग वाला, नेक्स्ट। भाई ये तो प्रोडक्ट लिखा है खाली, इसमें क्या वेट वेट। नेक्स्ट, किसमें किसमें आता हूं उस पर, अभी रुको, उसके क्वेश्चन अभी बाकी है। नेक्स्ट, मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया और दूसरे क्वेश्चन में मैंने ये कर दिया कि CH3, यहां पे बेटे आपके पास PH, और यहां पे H, और यहां पे Cl। सबसे पहले मैंने यहां पे NaCN और यहां पे मैंने लिया है DMSO, फिर मैंने आपके पास लिया है NaOH एंड DMF, फिर मैंने यहां पे लिया है NaOH एंड वाटर, फिर मैंने लिया है सिंपल वाटर, फिर मैंने लिया है मॉइस्ट Ag2O, फिर आपके पास है C2H5O माइनस। ठीक है, NaSH। आपको एक रिएक्शन याद है? चलो ये लिख लो, मैं इधर एक रिएक्शन आपको याद दिलाता हूं। फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते थे, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन में हम लोग करते थे, अगर मान लो RBr है या RCl है, तो इसमें हम लोग NaI एसीटोन डालते थे, और बेटा Br हो या Cl हो, क्या वो RI बना देता था, और NaBr NaCl प्रेसिपिटेट बन जाता था। ठीक है, अब जरा इस रिएक्शन को पहचानो, ये SN1 है कि SN2 है। बोर्ड पे लिखा हुआ है रिएक्शन, पहचानना है कि SN1 है कि SN2 है। भाई देखो ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हुआ है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहां होता है? SN2। पोलर एप्रोटिक में लिखवाया तो था एसीटोन, तो क्या हो गया? ये SN2 रिएक्शन है, फिंकलस्टीन जो आपने पढ़ा है ना। और दूसरा रिएक्शन पहचानने का, क्या I माइनस न्यूक्लियोफाइल अलग से लिया है? अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया है मतलब SN2। अच्छा,
एक और आपने लिखा था स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में था आरसीएल हो या आरबीआर हो, क्या बेटा एजीएफ ले लो या एसबीएफ3 ले लो या Hg2F2 ले लो या COF3 ले लो, COF2 या F3 ये ले लो। क्या होता था, क्या आरसीएल और आरबीआर हटा के आरएफ बना देगा? ये SN1 है कि SN2 है? SN2 है ना, क्या अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया है? तो ये क्या है दोनों के दोनों? SN2 रिएक्शन। तो जब आप पीछे पन्ना पलटो, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स के सामने लिख लो दिस इज अ SN2 रिएक्शन। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स में दिस इज अ SN2 रिएक्शन। प्रिपरेशन में पढ़ाया था भाई इसी चैप्टर में। फिंकलस्टीन भी एक SN2 रिएक्शन है और स्वार्ट्स भी एक SN2 रिएक्शन है। अब आइए इस प्रोडक्ट पे, यहां पे आपके पास डिफरेंट सारे कंपाउंड दिए गए हैं, सॉल्वेंट दिए गए हैं, सबका प्रोडक्ट लिखना है। सबसे पहले वाले में सॉल्वेंट देखते ही मुझे SN2 के बारे में नॉलेज हो गया है, SN2 होगा। अब SN2 में क्या इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा? जिधर Cl है क्या उधर के अपोजिट साइड लगेगा न्यूक्लियोफाइल? क्या Cn यहां लग जाएगा? Cn लगेगा कि Nc लगेगा? Cn। आयनिक है ना, आयनिक है तो कौन लगेगा? Cn। यहां पे क्या हो गया? CH3। यहां पे क्या हो गया? PH। यहां पे क्या हो गया? H। ठीक है, साइनाइड बन गया उधर, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बन गया है। क्या ये भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो यहां भी Cl के अपोजिट साइड में OH लग जाएगा, तो दिस इज योर PH और यहां पे क्या चला जाएगा? H। थर्ड वाले में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को, बस ये बता दीजिए SN1 है या SN2? SN1 है या SN2 है? SN2 क्यों है? यस। आप देखो मेजॉरिटी लोग यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, सर वाटर है, पोलर प्रोटिक, सीधा लिख दो आप वो SN2। बट क्या यहां पे ये एक्वस NaOH लिखा हुआ है? एक्वस NaOH को लिखने का ही तो ये तरीका है। तो क्या अलग से OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है? तो जब भी अलग से न्यूक्लियोफाइल होगा क्या वो SN2 रिएक्शन देगा? ये भी SN2 और ये भी SN2। तो SN2 रिएक्शन क्या करता है? इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना देता है, CH3 ऊपर, PH नीचे और H यहां। अब केवल वाटर है तो क्या अलग से न्यूक्लियोफाइल लिया है या नहीं लिया है? नहीं लिया है। तो क्या अब SN1 होगा? तो SN1 में दोनों बनेगा, रिटेंशन भी और इन्वर्जन भी, यानी कि Cl के साइड भी OH लगेगा और Cl के अपोजिट साइड में भी OH मतलब OH लगेगा। CH3PH यहां पे आ जाएगा, CH3PH। क्या इसको हम लोग रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे और इसको हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलेंगे? ज्यादा कौन होता है? इन्वर्जन। स्लाइटली मोर, स्लाइटली, परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा, स्लाइटली मोर ये याद रखना है, थोड़ा सा ज्यादा होता है इन्वर्जन। फिर मेरा जवाब वही रहेगा, अकेले मिलो, है ना बेटा, मैकेनिज्म का पार्ट है रिटेंशन का प्रोडक्ट। अब वैसे तो प्लेनर है, प्लेनर है तो इधर से भी उतना ही अटैक कर सकता है, इधर से भी उतना ही अटैक कर सकता है। इट इज नाउ एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कि वो जो इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा था तो बता दी, इसीलिए परसेंटेज लिखा दिया था, है ना। आइए, मॉइस्ट Ag2O का जब भी देखोगे तो क्या बेटा AgOH बोल दोगे और SN2 रिएक्शन बोल दोगे। SN2 रिएक्शन में क्या अपोजिट साइड में जाके OH ही तो लगता है। अब देखो ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है या 1 डिग्री या 3 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है? वह 1 2। क्या ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? भाई हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर स्ट्रॉन्ग बेस से मिलता है तो क्या एल्कीन बनेगा? अगर वहीं पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता तो क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो जाता? लेकिन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो बेटा ये क्या बनाएगा? एल्कीन बनाएगा। और एल्कीन कैसे बनाएगा? यहां से H लेके एल्कीन बना देगा।
तो देखो पीएच को मैंने क्या किया, बेंजीन बना दिया है, ध्यान से देखिएगा, पीएच को क्या बना दिया, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड CH2 जुड़ा है और 3 बॉन्ड है तो CH आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। 2 डिग्री और 3, ये जनरली क्वेश्चन दिखता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जनरली ना 1 डिग्री वाला तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस दिख जाता है, 2 डिग्री 3 डिग्री स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एल्कीन बनता है। अच्छा, एसीटोन पोलर प्रोटिक है, एप्रोटिक है? एप्रोटिक। अगर एप्रोटिक है तो क्या होगा, SN2, और SN2 है तो SH जाके लग जाएगा अपोजिट साइड। अभी मैं कुछ सेट ऑफ कंपाउंड्स लिखूंगा, 7-8 कंपाउंड लिखता हूं, आपको बस ये पहचानना है कि कौन SN1 SN2 रिएक्शन देगा, ठीक है, और कौन नहीं देगा। कुछ ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड है जो खाली SN1 देंगे, कुछ ऐसे कंपाउंड है जो खाली SN2 देंगे, कुछ दोनों देंगे और कुछ दोनों में से कोई नहीं देगा। आइए देखते हैं। ये हो गया यहां तक। ये करने के बाद हम लोग आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हेलो अरीन, है ना, वो कवर कर लेंगे और एलिमिनेशन को एक पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, एक साथ, क्योंकि एलिमिनेशन स्टार्ट होगा फिर बीच में रह जाएगा। हेलो अरीन एक छोटा सा है, मतलब सब किया हुआ रिएक्शन है, बस एक रिवीजन, जैसे बेंजीन था ना, बेंजीन जैसा है, ठीक है, बस उसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो बार बार पूछा जाता है, वो है डाउज प्रोसेस, ठीक है। डाउज पे बहुत क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो डाउज अपन करेंगे आज, डाउज इंपॉर्टेंट है उसमें, और बाकी तो सब करना ही है। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड which of the following compound gives SN1 comma SN2 comma neither of both? कौन SN1 देता है, कौन SN2 देता है, कौन दोनों में से कोई नहीं देता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपके पास दिया गया है CH3 CH2 Cl, दूसरा CH3 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 Cl, तीसरा CH3 CH CH3 Cl, चौथा ये 10 कंपाउंड आपके पास लिखे गए हैं, आपको ये पहचानना है कौन SN1 देगा, कौन SN2 देगा, कौन दोनों में से कोई नहीं देगा, या हो सकता है कुछ दोनों ही दे रहे हैं।
हो गए? देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले वाले में देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाया गया है। SN1 होगा या SN2 होगा? SN2। 1 डिग्री में तो 3 डिग्री, SN1 में तो 3 डिग्री वाला स्टेबल होता है, तो ये स्टीरिक क्राउडिंग कम है, यहां पे SN2 होगा और SN1 नहीं होगा। चलिए 3 डिग्री वाले में क्या उल्टा हो जाएगा? यहां पे SN1 होगा और SN2 नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट। क्या 2 डिग्री वाले में दोनों की पॉसिबिलिटी होती है कि भाई यहां पे SN1 भी हो सकता है, SN2 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिमेनिंग कंडीशन। ये बताओ SN2 या SN1? दोनों। दोनों क्यों होगा भाई? कार्बोकेटाइन बना के तो देखो एक बार। जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाया, क्या हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बन रहा है हाईली स्टेबल, तो क्या SN1 भी होगा? और ध्यान दो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री वाला क्या बनेगा? SN2 भी देगा। तो SN1 भी होगा और SN2 भी होगा। इस वाले में आ जाओ। ये ना तो SN1 होगा और ना तो SN2 होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपको रेजोनेंस दिख रहा है क्या यहां पे? और रेजोनेंस दिख रहा है तो क्या रेजोनेंस के बाद इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा? और पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया तो क्या ये टूट पाएगा? नहीं। अगर नहीं टूटेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। ध्यान दीजिए यहां पे रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस की वजह से इस बॉन्ड में बेटे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। रेजोनेंस की वजह से, एक तो कह सकते हो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो रिएक्शन नहीं देगा। एक्चुअल रीजन समझो कि रेजोनेंस की वजह से इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अब सिंगल बॉन्ड था तब तक तो टूट जा रहा था, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा। अब नहीं टूटेगा तो बेटा लिविंग ग्रुप ही नहीं टूट रहा है, तो जब तक कोई छोड़ के नहीं जाएगा रिएक्शन कैसे होगा? नेक्स्ट, SN1 या SN2? SN1, क्योंकि भाई यहां पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बहुत तगड़ा हाईली स्टेबल है, तीन तरफ से बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो यहां पे तो SN1 बहुत अच्छे से होगा, बट SN2 दूर दूर तक नहीं हुआ। क्यों? स्टीरिक क्राउडिंग, तीन तीन बेंजीन रिंग लगा हुआ है, बहुत हाईली स्टीरिक क्राउडिंग है। चलिए ये वाले में क्या ये SN1 होगा या SN2 होगा? एक बार कार्बोकेटाइन बनाते हैं, क्या ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है? क्या ये ब्रेड्स रूल लग गया? हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है, SN1 दूर दूर तक नहीं देगा। क्या ये 3 डिग्री है? और 3 डिग्री है तो SN2 नहीं देगा, तो ना तो SN1 देगा ना तो SN2 देगा। इस वाले में आओ, कार्बोकेटाइन क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। जैसे ही आप कार्बोकेटाइन बनाने जा रहे हो, क्या अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो क्या SN1 कभी भी जिंदगी में दे पाएगा क्या? ना। आप सोच के समझ के बताना, क्या ये SN2 देगा या नहीं देगा? SN2 रिएक्शन देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। हाँ देखो यहां भी तो रेजोनेंस है भाई, भाई यहां भी तो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर है। क्या यहां भी तो रेजोनेंस है? और रेजोनेंस है तो क्या हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड है तो क्या टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। अगर नहीं टूटेगा तो ये छोड़ के नहीं जाएगा, और छोड़ के नहीं जाएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ना SN1 होगा ना SN2 होगा। अगले वाले केस में देखो, क्या स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया है? और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने से क्या SN1 हो गया है? SN2 होगा कि नहीं होगा? वो भी होगा भाई, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है तो SN2 होगा, बहुत आसानी से होगा। ये वाला बताओ। पहले मैं बता देता हूं आसान वाला, SN2 नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्राउडिंग है, बहुत ज्यादा क्राउडिंग है भाई, 3 डिग्री है, नहीं होगा। SN1 होगा कि नहीं होगा? ब्रेड्स रूल लग रहा है या क्या लग रहा है? जल्दी से बताइए। SN1 हो जाएगा, SN1 हो जाएगा बेटा। मैंने बताया था ये जब बाल्टी जैसा दिखे तब ब्रेड्स रूल लगता है, इसमें ब्रेड्स रूल नहीं लगता है। ब्रेड्स रूल इज एप्लीकेबल ऑन ब्रिज हेड साइक्लिक कार्बन, यही था। ये क्या ब्रिज हेड में काउंट होता है? ना। ब्रिज हेड के लिए क्या बाल्टी जैसा बनना चाहिए? तो यहां पे देख लो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, बहुत अच्छा क्राउडिंग है, बहुत अच्छा अल्फा एच है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ठीक है। और ये SN1 देगा।
SN2 नहीं देगा, SN1 देगा। यहां ब्रिजहेड नहीं है, ब्रिजहेड ऊपर वाले में। ब्रिजहेड उसी को बोलते हैं जहां पे एक कार्बन प्लेन से बाहर आ रहा हो। हाँ, पांचवे में। हाँ, रिएक्शन देगा बट SN1 SN2 मैकेनिज्म से नहीं देगा। मैकेनिज्म वो नहीं होगा। अभी डाउस प्रोसेस वही है, Cl हटा के OH तो लगता है ना। हेलोअरीन में होगा, रिएक्शन देगा बट SN1 SN2 रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि रिएक्शन, अभी तो इसके रिएक्शन पढ़ना बाकी है, पूरा हेलोअरीन का रिएक्शन ही है, जैसे हेलोअरीन पढ़ेंगे, बट वो इस मैकेनिज्म से नहीं देगा। ठीक है ना, अभी पढ़ाऊंगा उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तब अटैक होता है। ठीक है, दैट इज डिफरेंट मैकेनिज्म। तो जब भी रेजोनेंस हो जाए, कभी भी बॉन्ड नहीं टूटेगा और ना SN1 देगा और ना SN2 देगा। खैर, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए तो SN1 देगा। लिखो हेलोअरीन, लिखो हेलोअरीन। पहले हेलोअरीन पढ़ लेते, एक छोटा सा टॉपिक खत्म कर लेते, फिर एलिमिनेशन पढ़ेंगे। हेलोअरीन लिखिए, बोर्ड पे देखना हेलोअरीन क्या होता है ध्यान से। बेंजीन के सारे रिएक्शन तो आपने पढ़ लिया है, बेंजीन चैप्टर पढ़ लिया ना। बेंजीन में वो कैसा रिएक्शन देता था, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन? FRSR है, NAR है, EAR है, क्या था वो? क्या EAR नहीं था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। ESR था क्या? इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोजन की जगह जाके लग जा रहा था, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑर्थोपेरा लग रहा था, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थोपेरा लग रहा था, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो मेटा पे लग जा रहा था। बढ़िया। सिमिलरली मैंने आपको हेलोअरीन के केस में बताता हूं, बेंजीन के ऊपर अगर X लग जाए, ये बेंजीन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं। अगर मान लो इसके ऊपर X लग जाए, हेलोजन लग जाए, तो क्या हो जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? हेलोअरीन। अच्छा, तो इसकी एक खास बात है कि यहां पे हेलोअरीन में रेजोनेंस हो रहा है, अच्छी बात है। और रेजोनेंस हो रहा है तो क्या यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कहां आएगा भाई? पार्शियल डबल बॉन्ड कार्बन और X के बीच में, पार्शियल डबल बॉन्ड इन CX बॉन्ड। जब यहां आप रेजोनेंस कराओगे तो इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो टूट सकता है या नहीं टूट सकता है? नहीं टूटेगा। स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो गया तो नहीं टूटेगा। ठीक है ना। तो डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक। अब ये नहीं टूटेगा, ध्यान से देखिएगा, ये आसानी से नहीं टूटेगा। हम न्यूक्लियोफाइल डाल दें, सॉल्वेंट डाल दें तो नहीं टूटेगा, लेकिन जब हम इसको टेम्परेचर दें, मान लो वेरी हाई टेम्परेचर दे दिया, 400 केल्विन 500 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, तब तो टूट जाएगा। जब हमने 300 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तब तो टूट जाएगा। तो जब नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटेगा, बट हाई टेम्परेचर पे ये टूटेगा। डिफिकल्ट टू ब्रेक है, लेकिन हमेशा नहीं, एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं टूटेगा, बट हाई टेम्परेचर पर बेटा हर रिएक्शन होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पे, अब मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां पढ़ाने वाला हूं, इसका किन किन तरीकों से हम बनाएंगे, पहले वो पढ़ेंगे और फिर इसके केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आइए मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। आइए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारे रिएक्शन तो आपने पहले से पढ़ रखे हैं। जैसे पहला वाला बेटा, आपने बेंजीन से तो हेलोअरीन बना चुके हो, बेंजीन से हेलोअरीन आप बना चुके हो, अभी याद दिलाऊंगा।
बेंजीन से कैसे आप बना रखे हो जरा बोर्ड पे देखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लो और फिर थोड़ा सा जगह छोड़ दो, फिर अगले एक हेडिंग डाल लो। यहां लिख लो, इस साइड कर देते हैं। पहला रिएक्शन, भाई आपने हैलोजिनेशन इन बेंजीन पढ़ रखा है क्या? पहला रिएक्शन, क्या हैलोजिनेशन इन बेंजीन पढ़ा था? हैलोजिनेशन इन बेंजीन, बेंजीन हमेशा किससे रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल से। तो आइए भाई, बेंजीन बना दिया। याद करो जब मैं पढ़ा रहा था Cl2AlCl3, Cl2 लुईस एसिड। याद करो जब मैं पढ़ा रहा था Cl2FeCl3, Br2AlBr3, याद है? जब मैं X2 की रिएक्शन AlCl3 से करा रहा था तो मैंने बोला था कि क्या ये लुईस एसिड है? क्या ये लुईस एसिड है? ये लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या करेगा? क्या Cl माइनस को चुरा लेगा यहां से? भाई Cl2 में दो कंडीशन, Cl प्लस Cl माइनस है, बताया था ना, नॉन पोलर इंस्टेंटेनियस डाइपोल Cl Cl में बदल लेता है। तो क्या बेटा वो AlCl4 माइनस में बना लेगा? बचा क्या? Cl प्लस। क्या जनरेट कर रहा है ये? Cl प्लस। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो बेंजीन क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल को किसी भी जगह पे लगा लो। तो 6 पोजीशन है, कहीं पे भी आप यहां पे लगा लीजिए। तो क्या बेटा बेंजीन से हेलो बेंजीन बन गया? नहीं बन गया। बेंजीन से हेलो अरीन बन गया? नहीं बन गया। हेलो बेंजीन बोलो, हेलो अरीन बोलो, एक ही बात है। सिमिलरली क्या ये FeCl3 लुईस एसिड है? और लुईस एसिड है तो क्या ये FeCl4 माइनस बना लेगा? वहां से Cl माइनस चुरा लेगा। लुईस एसिड माइनस लेता है, किसको छोड़ देगा? Cl प्लस। अब Cl प्लस क्या करेगा? बेंजीन बना लेगा। भाई Cl प्लस कहीं भी बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। जुड़ गया, बन गया। क्या यहां पे ये लुईस एसिड है और लुईस एसिड क्या करेगा? लुईस एसिड Br माइनस ले लेगा तो क्या बना लेगा? AlBr4 माइनस। किसको छोड़ दिया? Br प्लस को। अब बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी लग सकते हैं क्या? बेंजीन को इलेक्ट्रोफाइल से दोस्ती है, कहीं भी लग सकता है। किसी भी हाइड्रोजन पे लगा दीजिए, बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल से दोस्ती है। अगर आपको मैं सेम रिएक्शन मान लो यहां पे करा रहा हूं, बेंजीन में मान लो मेरे पास CH3 है, अब मैं यहां पे Cl2FeCl3 करा रहा हूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या बेटा ऑर्थोपेरा बन जाएगा? क्या CH3 एक प्लस H ग्रुप है? प्लस H ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्या यहां पे भी सेम केस बनेगा कि भाई FeCl4 माइनस बनेगा? बचा क्या? Cl प्लस। Cl प्लस कहां कहां लगेगा? एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो CH3 एक बार आपके ऑर्थो पे बन गया। मुझे बताओ मेजर कौन है? पैरा वाला। दिस विल बी मेजर, क्योंकि रिपल्सन कम हो रहा है, मेजर में दूर दूर हो गया, रिपल्सन कम हो रहा है, तो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो इसी में अगर आप देखोगे तो एक मैंने कंडीशन कराया था, मान लो यहां पे लिखा हो CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। क्या था ये? CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3। क्या RCl एनहाइड्रस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन? भाई जब भी लुईस एसिड दिख जाए, लुईस एसिड Cl माइनस Br माइनस X माइनस को ले लेता है। क्या यहां पे AlCl3 लुईस एसिड है? क्या यहां से Cl माइनस ले लेगा? क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस। बचा क्या? CH3 प्लस। बचा क्या यहां पे? CH3 प्लस। अब बेटा यहां पे CH3 प्लस लगा दो, तो बेंजीन है तो कहीं भी लगा सकते हो CH3 प्लस। क्या AlCl4 माइनस बाई प्रोडक्ट बन जाएगा? AlCl4 माइनस इज द बाई प्रोडक्ट। तो बेंजीन से हेलो बेंजीन या हेलो अरीन बनाना है तो सिंपली आपको हैलोजिनेशन करना है। आपको फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स तो अभी भी रिवाइज कराया था। RBr से RI बनाना हो फिंकलस्टीन NaI एसीटोन, और RBr RCl से RF बनाना हो स्वार्ट्स। दोनों SN2 रिएक्शन है। मान लो मैंने RBr के बजाय ArCl ले लिया, ArBr ले लिया और उसमें NaI एसीटोन डाल रहा हूं। फिर से देखिए,
फिंकलस्टीन में हमने पढ़ा था RCl हो या RBr हो, उसकी रिएक्शन अगर आप NaI एसीटोन से करा रहे हो तो क्या बन रहा है? RI। तो क्या RI बन जा रहा है? मान लो बेटा RCl ना करके अब मैं ARCl कर दूं या ARBr कर दूं, क्या इसमें मैं NaI एसीटोन डालूं तो व्हाट विल हैपन? क्या बेंजीन पे आई लग जाएगा? और बेटे आप गलत कर चुके हैं। अभी अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया है कि भाई इतना आसान नहीं है इसको तोड़ना, इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स RCl RBr के लिए है, ARCl ARBr के लिए नहीं है। जेई मेंस में कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ था, कोई टेम्परेचर पे नहीं, बताऊंगा अभी, ठीक है। RCl RBr का रिएक्शन होगा, NaI एसीटोन RI बन जाएगा, बट अगर बेंजीन के साथ Cl, बेंजीन के साथ Cl, ये नहीं बनेगा। क्यों? अभी अभी बताया कि भाई ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड आ गया, रेजोनेंस है तो डबल बॉन्ड आ गया। अब डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। तो फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स केवल अल्काइल आयोडाइड बनाता है, अल्काइल फ्लोराइड बनाता है, बेंजीन के साथ नहीं बनाएगा वो। फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अल्काइल आयोडाइड एंड अल्काइल फ्लोराइड। बाकी जगह मत लगा लेना कि हाँ सर AR लगा दिया आर के बजाय, रिएक्शन तो सेम ही है ना। चलो, तो बेंजीन से हेलोअरीन आपके पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। आपके पास मान लो CH3 के बजाय मैं NO2 लगा दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया तो मेटा डायरेक्टिव, सिंपल है, मेटा पे जाके लग जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। जो इंपॉर्टेंट है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है वो ये है, फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा। फिनॉल से हेलोबेंजीन या हेलोअरीन जो भी बोलो। लिखो, हो गया ये। फिनॉल से हेलोअरीन, देखो ये हो गया तो मैं आगे कराऊं, नहीं हुआ? चलो लिखो, फिनॉल से सेकंड मेथड जो है, मेरे पास बेटा फिनॉल दिया गया, देखो अभी प्रीवियस जो आपने पढ़ा है ना उसी से ये रिएक्शन हो जाएगा, कोई अलग से इसमें थ्योरी नहीं लगानी पड़ेगी। हमारे पास फिनॉल है और मुझे OH के बजाय यहां पे मान लो Cl लगाना है। OH के बजाय क्या लगाना है? Cl लगाना है। जरा ध्यान से बोर्ड पे, फिनॉल से मुझे क्लोरोबेंजीन बनाना है। देखो इस पूरे रिएक्शन में हो क्या रहा है, पूरे रिएक्शन में ऑक्सीजन हट रहा है और Cl लग रहा है, यही हो रहा है। OH हट जा रहा है और Cl लग जा रहा है। एक ऐसे रिएजेंट के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है जो ऑक्सीजन को खा जाता है और Cl लगा जाता है। जो ऑक्सीजन को खा जाता है और Cl को लगा जाता है, पढ़ाया है, याद करो। PCl5, PCl5 ऑक्सीजन के साथ खुद ही बॉन्ड बना ले रहा था और अपना Cl लगा दे रहा था, याद करो। ऑक्सीजन के लेफ्ट में Cl, ऑक्सीजन के राइट में Cl। क्या यहां पे PCl5 अगर मैं दे दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे PCl5 डाल दूं तो PCl5 क्या 2 Cl रिलीज करता है? एक Cl ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में और एक Cl ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में, तो क्या HCl भी बन जाएगा? और जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ खुश है? POCl3 बना के। ऑक्सीजन जो है वो POCl3 बना लिया। तो ऑक्सीजन हटाना है, Cl लगाना है। अगर मान लो केवल ऑक्सीजन हटाना होता, जो आप लोग बोल रहे थे ना, वो ये बोल रहे थे, ध्यान दीजिए, आपको याद है बट अधूरा। आप ये बोल रहे हो कि सर यहां से बेंजीन बनाना था, तो मैंने बोला था कोई ऐसा रिएजेंट बोलो जो केवल ऑक्सीजन खा जाता है। जिंक, ZNO बना लेगा।
फिनॉल से बेंजीन बनाना सीखा था, है ना? जिंक डस्ट डाल दो तो जिंक क्या करेगा, ZNO बना लेगा और बेंजीन बना देगा। डीऑक्सीजनेशन प्रोसेस याद है, बेंजीन में पड़ा था। लेकिन यहां पे केवल ऑक्सीजन नहीं लेना है, ऑक्सीजन लेना है और Cl को लगा देना है। तो ऑक्सीजन लेगा और Cl कौन लगाएगा, PCl5। नेक्स्ट, फिनॉल से हेलोअरीन। हां, अब दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, थोड़ा सा हिंट तो है ही बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट के बारे में, कल हमने लिविंग ग्रुप में N2+ पढ़ाई था। खैर, आज हम तीसरा अभी पढ़ने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन कैसे बनाओगे। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन कैसे बनाओगे, और इसमें दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं। पहला है आपके पास गैटरमैन, और दूसरा सैंडमेयर। गैटरमैन से याद रखेंगे बेटा गटरमैन, और सैंडमेयर से याद रखेंगे बेटा, गोवा का बीच पे सैंड ही तो होता है। ये पहले दिन जब मुझे बॉटल दिया गया था तो मुझे लगा मेरा बॉटल है, वी लिखा हुआ है, फिर पता चला वेदांतु का वी है ये। देखो भाई, सैंडमेयर और गैटरमैन देखने में आपको लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा अलग सा कोई रिएक्शन होगा, लेकिन ये इतना ही आसान सा रिएक्शन है। एक चीज आपको बस पता होनी चाहिए गटर के बारे में। गटर में क्या होता है, सारी चीजें इकट्ठा पड़ी होती है या कोई किधर फेंका हुआ है किधर फेंका हुआ है, रैंडम है, रैंडम होता है ना यार, है ना? चलो अब बस इतना याद रखोगे तो गैटरमैन रिएक्शन पूरा हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले आपको मैं बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट अगर बनाना हो तो स्टार्ट कहां से होता है, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना है तो स्टार्ट कहां से होता है। चलो एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो, मुझे बेंजीन से स्टार्ट करना है और मुझे फाइनल प्रोडक्ट बेटा बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट चाहिए। चलो राइट द रिएक्शन। सब लोग अपने अपने कॉपी में बेंजीन से बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बनाना है, कैसे करोगे, स्टेप्स बताओ। पहले एनिलीन बनाओ, कैसे, NaNO2 डालने से एनिलीन बन जाता है, NaNH2 हट, बोलो बोलो भाई कैसे बनाओगे, बेंजीन से मुझे N2+ चाहिए। तो आप देखो, इसको ना करने से पहले सबसे पहले बेटा ये तो तभी बनेगा जब मेरे पास एनिलीन हो, ये पता है, ये तभी बनेगा जब मेरे पास एनिलीन हो, क्योंकि एनिलीन में NaNO2 HCl डालोगे तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाता है। अब बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, कैसे, एसिड बेस। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1, बेंजीन से मुझे बनाना है बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, तो मैं स्टेप नंबर 1 करूंगा बेटा, डायरेक्ट NH2 बनाना संभव नहीं है। स्टेप नंबर 1 होता है बेंजीन में क्या आप बेटा नाइट्रेशन कर सकते हो, नाइट्रेशन क्या होगा, कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, क्या यही होगा, क्या नाइट्रेशन आपके पास बेटे यही होने वाला है, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। क्या नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल लगता है, NO2+, NO2+ कहां यहां जुड़ जाएगा क्या, तो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, NO2, बेंजीन पे क्या लगा दिया, NO2, नाइट्रोबेंजीन बना दिया। अब एक काम करो, इसका रिडक्शन ही तो करना है, ऑक्सीजन हटा के H लगा दो भाई। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में भाई ऑक्सीजन हटा के H लगाना है, यहां पे नाइट्रेशन कर दीजिए, क्या हो जाए, कौन सा है जो NH2 बना देगा इसको, SnHCl ले लो, है ना, ZnHCl ले लो,
रिड्यूसिंग एजेंट ले लो ना यार, LiLH4 ले लो, LiLH4 ले लो, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, क्या इसका रिडक्शन कर देगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन जोड़ता है क्या? ऑक्सीजन हटा देगा और हाइड्रोजन जोड़ देगा। क्या एनिलीन बन गया? तो आप सोच रहे थे बेंजीन से डायरेक्ट एनिलीन बनेगा, नेवर पॉसिबल। पहले नाइट्रेशन करके NO2 बनता है, फिर रिडक्शन करके NH2 बनता है। अब जब आप NaNO2HCl डालोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? NaNO2HCl डाल दो, इसी को क्या लिखा जाता है? HNO2। जब एनिलीन में NaNO2HCl डालते हो तो क्या N2+ और Cl- बनता है क्या? तो बेंजीन से N2+ Cl- बनाना आना चाहिए। दिस इज NCERT का क्वेश्चन। बेंजीन से ये आना चाहिए बनाना, NCERT का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। पहले क्या करना होगा? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को क्या करना होगा? रिड्यूसिंग एजेंट से NH2, फिर आप HNO2 डालो या NaNO2HCl डालो। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां पे NaNO2H2SO4 डाल दूं तो होगा ये रिएक्शन? नहीं होगा, होगा ना? NaNO2HCl डालो या NaNO2H2SO4 डालो, है तो एक ही बात। भाई HCl के बजाय H2SO4 डाल दो, एक ही बात है तो एसिडी। खैर, अब ये बन गया आपके पास बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। अब व्हाट इज गैटरमैन? जरा बोर्ड पे देखना, मैं यहां पे गैटरमैन लिख रहा हूं। गैटरमैन रिएक्शन, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट एक बार आपके पास बन गया है तो गैटरमैन रिएक्शन कहता है कि एक बार मेरे पास बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट बन जाए, ठीक है? इसमें गटर में सारी चीजें अलग अलग होती है क्या? बिल्कुल। तो गटर में सारी चीजें अलग अलग होती है, कॉपर अलग और HCl अलग डालो। कॉपर अलग, HCl अलग। क्या बेटा N2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है? क्या N2 यहां से लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा? Cl। गटर में आपके पास अगर Cu और HBr पड़ा हो तो क्या बेटा N2 एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, क्या बन जाएगा? Br। सिंपल है, कॉपर अलग सॉल्ट अलग, गैटरमैन। यहीं पे अगर बेंजीन डाइजोन, देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हेलोअरीन बनाना ही क्या है आपके पास? गैटरमैन। सैंडमेयर देख लो यहीं पे, सिंपल सा रिएक्शन है सैंडमेयर। अच्छा, गोवा के बीच में अलग अलग होते हैं लोग या एक ही जगह? एक ही जगह। बेटा ये गटर नहीं है, अब ये सैंड में आ गए हैं, अब एक ही जगह हो गए सब लोग। तो क्या ये N2+ और Cl- बन गया? इसमें आप एक ही जगह डालो, यानी कि Cu2Cl2। कॉपर अलग और एसिड अलग नहीं है, अब कॉपर और एसिड रिएक्ट किया हुआ है, तो क्या बन जाएगा? Cl। भाई N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl बन जाएगा। अगर आपने Cu2Cl2 के बजाय Cu2Br2 लिया है तो बेटा क्या यहां पे N2 हट के Br लग जाएगा, ठीक है? यहां पे साथ में एसिड भी ले सकते हैं, साथ में HBr बेस भी ले सकते हैं। कई बार ये एसिड बेस नहीं भी लिखा हो, कई बार HCl नहीं दिया, सीधा Cu2Cl2 होता है। तो गैटरमैन रिएक्शन क्या कहता है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट आपके पास हो, उसमें कॉपर के साथ एसिड डाल दो, जो भी एसिड डालोगे वो बन जाएगा। सैंडमेयर कहता है कि कॉपर और सॉल्ट की रिएक्शन करा के डालो तो बन जाएगा। Cu2Cl2 है तो Cl लग जाएगा, Cu2Br2 हो तो Br लग जाएगा। याद रखो, गटर में चीजें अलग अलग होती हैं और सैंडमेयर में एक साथ होती है। सैंड में S आ रहा है ना, S का मतलब क्या है? सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? केटायन एनायन एक साथ, वही है वो, सॉल्ट ही तो है कॉपर का। Cu2Cl2 Cu2Br2 क्या है? कॉपर का सॉल्ट है। सैंडमेयर में सॉल्ट होता है, गटरमैन में चीजें अलग अलग होती है। ये एसिड इसलिए लेते हैं, ये एसिड इसलिए लेते हैं कि यहां से Cl का कंसेंट्रेशन कम ना हो। आप पढ़ते हो ना बफर सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, बगल में एसिड इसलिए लिया जाता है कि इस सॉल्ट में Cl का कंसेंट्रेशन कम ना हो, ताकि ये Cl इसको बराबर सप्लाई करता रहे। इंपॉर्टेंट ये है, आपके नीट में अभी तक तो इस पे सवाल ही आया है केवल कि ये गटरमैन रिएक्शन और सैंडमेयर रिएक्शन, बस पहचानने के लिए आया था। 4 रिएक्शन लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैंडमेयर और विच ऑफ द फॉलोइंग इज गटरमैन। तो गटर में अलग अलग थी और सैंडमेयर में सॉल्ट बना के एक साथ दिया हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मेरा मानना है किसी न किसी साल बम फूटेगा ये वाला,
कि बेंजीन से बेंजीन डाइज़ोनियम कैसे बनेगा। नेक्स्ट, अभी तक देखो हमने Cl क्लोरोबेंजीन बनाया है, ब्रोमोबेंजीन बनाया है, व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन? भाई हमने CuHI क्यों नहीं लिया? मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि Cu और HI नहीं ले रहे हैं, क्यों? भाई रेड फास्फोरस HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, आयोडाइड नहीं बनने देगा। समझ में आया? Cu और HI क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पे लिख लीजिए Cu and HI is not taken। क्यों? Because HI is a very good reducing agent। ये कुछ और ही रिएक्शन कर लेगा। बताया ना, रेड फास्फोरस HI सबको रिड्यूस कर देगा। बोर्ड पे पढ़ो, ये तुम तीनों क्या कर रहे हो? लंच खा रहे हो तुम? अभी Cu और HI नहीं लिया जाता है, रीजन HI इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब आपका सवाल आएगा कि भाई Cu2I2 तो ले सकते थे, वो क्यों नहीं लिया? डी ब्लॉक हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बता दो अब Cu2I2 क्यों नहीं लेते? एग्जिस्ट नहीं करता है। डी ब्लॉक में क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, को एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट। वेरी गुड, बढ़िया। थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के डी ब्लॉक को ध्यान से डेप्थ में पढ़ना है, उससे क्वेश्चन कभी भी ऊपर ऊपर से आज तक नहीं आया ना आएगा। डी ब्लॉक में हमेशा डेप्थ में क्वेश्चन आया है, और डी ब्लॉक का एग्जाम्पलर कर लेना। जिनको डी ब्लॉक में फुल नंबर चाहिए उसको एग्जाम्पलर करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन में फुल नंबर चाहिए उसको एग्जाम्पलर करना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर कोई भी सवाल उठा लो, मैं आपको बार बार ये चीज याद दिला रहा हूं कि भाई आप एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। आप भेड़ चाल में चले जा रहे हो कि ठीक है जो गुरुजी दे रहे हैं सब ले लो, बेटा गुरुजी के पास बहुत कुछ है, सब दे देंगे, तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है, आप वही लो जो आपके काम का है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, कोऑर्डिनेशन एंड डी ब्लॉक ऑलवेज इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम एग्जाम्पलर, ऑलवेज। हर साल का क्वेश्चन या तो बहुत ही आसान आया है जो कि कोई भी कर जाएगा 12th वाला बच्चा, या अगर आया है आपको मैं बोलता हूं 2022 का क्वेश्चन करके देखना, होगा, हिलेगा ही नहीं। कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन लास्ट ईयर वाला तो आसान दे दिया था कि बोर्ड वाला भी कर लेगा। लास्ट ईयर पता क्या आया था? SCN माइनस का कलर बता दो, लिगेंड का कलर पढ़ लिया होगा, ब्लड रेड कलर होता है SCN माइनस का। ठीक है, DMG का कलर पूछा हुआ है, क्या होता है? रोजी रेड, रोज रेड, रोजी रेड। ब्लू कहां होता है भाई? हाँ, खैर चलिए, तो मैं कह रहा हूं एग्जाम्पलर एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, वरना फंस जाओगे। फील होगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, बट एग्जाम में जाकर फंस जाओगे। इसलिए ऑलवेज सॉल्व एग्जाम्पलर ऑफ क्लास 12th इन ऑर्गेनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं टच करता, वो इंटेक्स्ट ज्यादा घुसता है, वो बीच के कोई उठा लेगा, बीच के कोई लाइन में से उठा लेगा, बट एग्जाम्पलर में घुसता है इनऑर्गेनिक में। ठीक है, चलिए अब आइए, Cu2I2 क्यों नहीं बनेगा? Cu2I2 का फॉर्मेशन होता है एंड इट इज अनस्टेबल, इसलिए वो ब्रेक डाउन करके Cu2 प्लस I2 में चेंज हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये। Cu2I2 बनेगा जरूर, बट ये बहुत देर तक स्टेबल नहीं रहता है। जैसे आपने पढ़ा होगा DD ट्रांजिशन में, एक्साइट होता जरूर है बट वहां बहुत देर तक स्टेबल नहीं रहता है, वो फिर वापस रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो Cu2I2 में चूंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, अगर आप पूरी केमिस्ट्री में जाओ, थर्मली अनस्टेबल है, यानी कि हल्का सा हीट मिला, रूम टेम्परेचर जैसा हीट मिला, थोड़ा सा हीट किया तो बेटा ये टूट जाएगा Cu2 प्लस I2, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। वापस से टेम्परेचर कम होगा तो फिर बनेगा, फिर तो क्या हम रिएक्शन Cu2 से करा सकते? नहीं, Cu2 मिलेगा ही नहीं, वो तो Cu2 भी टूट जाएगा, इसलिए Cu2 कभी नहीं होता है, थर्मली अनस्टेबल सॉल्ट होता है।
ठीक है, थर्मली अनस्टेबल सॉल्ट। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जितने भी छापा वाले कंपाउंड्स हैं, बताया था एक बार लास्ट टाइम भी, उन सब का सॉल्ट पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हालांकि सॉल्ट एनालिसिस में आएगा, बट एक बार पढ़ लीजिएगा, रीजन कोई ना कोई क्वेश्चन उस पर आएगा ही, ठीक है। कॉपर, मरकरी, एजी, सिल्वर एंड सो ऑन। तो छापा वाले जितने भी हैं सबको पढ़ लीजिएगा, उसके ऑक्साइड, उसका सॉल्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए, खैर अब आते हैं आपके पास, फिनॉल से हेलोरिन हो गया, गैटरमैन हो गया, सैंडमेयर हो गया। इसके बाद मैं बता रहा था आपको कि आयोडोबेंजीन हम बना ही नहीं पा रहे भाई। वहां पे देखोगे क्लोरोबेंजीन बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, बट व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन, व्हाट अबाउट फ्लोरोबेंजीन, है ना। अच्छा, आप कहोगे सर यहां पे CuHF ले लो, भाई CuHF ले लो, फ्लोरीन जुड़ जाएगा, बट HF तो बहुत स्ट्रांग है, वो क्यों टूटेगा, नहीं टूटेगा। सिमिलरली आप कहोगे Cu2F2 ले लो, Cu2F2 डू नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि Cu2F2 कैसे बनेगा, इनके रिएक्शन से, तो Cu प्लस HF टूटेगा ही नहीं, ये बनेगा ही नहीं। तो ना तो सैंडमेयर से आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ना तो सैंडमेयर से आप आयोडोबेंजीन बना सकते हो। सैंडमेयर से हमेशा क्या बनाओगे, क्लोरोबेंजीन, क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है। अब देखोगे तो व्हाट अबाउट आयोडोबेंजीन। सबसे पहले आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। अब साइंटिस्ट का दिमाग नहीं चला कि यार बन नहीं रहा है गैटरमैन और सैंडमेयर से, तो कैसे बनाया जाए। तो देखो बड़ा सिंपल है, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट में याद करना पड़ेगा, आयोडोबेंजीन के लिए अलग सा एक रिएजेंट है, KI की रिएक्शन करा दो, रिएक्शन विद KI करा दो, आपके पास बेटे यहां पे N2 एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और आयोडोबेंजीन बन जाएगा। बोलो ठीक बात है, N2 एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और यहां पे आयोडोबेंजीन बन जाएगा। बोलो एकदम सिंपल, एकदम सरल, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज योर आयोडोबेंजीन रिएक्शन विद KI। अब आपके पास दिमाग चलेगा कि भाई आयोडोबेंजीन बना लिया, क्लोरो और ब्रोमो बन गया, व्हाट अबाउट फ्लोरो। तो एक रिएक्शन है जो एनसीईआरटी में नहीं है बट क्वेश्चन में है, जिसका नाम है बेटा, उसका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट रिएजेंट है, रिएक्शन सब दिया हुआ है, HbF4 के साथ रिएक्शन, उसका नाम है बाल्ज शाइमैन रिएक्शन। पढ़ा है आपने, सुना तो होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन गैटरमैन और सैंडमेयर से नहीं होता है, बाल्ज शाइमैन रिएक्शन से होता है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट लो और उसकी रिएक्शन आपको HbF4 से कराना पड़ेगा, और HbF4 जो है फ्लोरोबेंजीन बना देता है, और आपके सामने BF3 रिलीज हो जाएगा, और आपके सामने N2 रिलीज हो जाएगा। N2 इज अ गैस। इस पूरे रिएक्शन को बोला जाता है बेटे बाल्ज शाइमैन रिएक्शन। गैटरमैन एंड सैंडमेयर केवल बीच वाले सॉल्ट्स बनाता है, क्लोरो ब्रोमो, बट फ्लोरो के लिए बाल्ज शाइमैन, आयोडो के लिए रिएक्शन विद KI। जल्दी लिखिए। लास्ट प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनाया जाए। इसको खोज रहे हो एनसीईआरटी में, वो खोलो, एग्जाम क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसमें मिलेगा। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन चैप्टर के बाद होता है भाई, एकदम पूरा ही पलट दिया इसने कि बैक में होगा कहीं। बेटा तुम चावल कम खाओ,
प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। आइए, लास्ट इज आपके पास बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से आप बेंजीन हेलोबेंजीन कैसे बनाओगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलोएरीन या हेलोबेंजीन कैसे बनाओगे? बोर्ड पे ध्यान से देखना सब लोग। अगर आपको याद हो तो हम लोग एक हुन्स डाइकर रिएक्शन पढ़े थे, याद है? हुन्स डाइकर रिएक्शन होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस का कौन सा सॉल्ट होता है? सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट। सिल्वर सॉल्ट की रिएक्शन हम लोग किससे कराते थे? X2CCl4 से, है ना? या फिर आप किससे करा दो? Cl2CCl4 से। ठीक है, तो ये हुन्स डाइकर रिएक्शन होता था। हुन्स डाइकर रिएक्शन में सर CO2 यहां से रिलीज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? Br, और यहां से Cl लग जाएगा। CO2 विल बी रिलीज्ड, यहां पे CO2 विल बी रिलीज्ड। Ag हमेशा बेटा OG के साथ चला जाता है, AgX। Ag हमेशा Br के साथ और Ag हमेशा Cl के साथ। ठीक है, आयोडीन के साथ ये रिएक्शन अगेन नहीं देगा। हाँ, तुम्हारे क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है ना, कह रहे हैं कि सर पिछला क्लास में आप नहीं निकाले थे CO2, ये हमने लिखा था और यहां पे Br2CCl4 डाल दिया था, राइट? ये हुन्स डाइकर अपोजिट वाला था। ठीक है, तो देखो यहां पे CH3Br बनेगा प्लस CO2 रिलीज होगा प्लस AgBr बनेगा। ठीक है, वहां पे मुझे भी जो याद आ रहा है कि एक कार्बन रह गया था, राइट? ये स्टेप डाउन रिएक्शन होगा, एक कार्बन CO2 रिलीज होगा। जैसे उसमें होता था डीकार्बोक्सिलेशन में, वैसे ही होगा भाई। निकल गया। समोसा की तुम्हें बहुत चिंता है भाई, पढ़ लो। अच्छा, ठीक से नहीं खाए हो क्या? ब्रेन पंचर हो गया? टायर वेयर लगा है क्या यहां पे? ब्रेन पंचर हो गया। चलिए भाई, प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन के बाद, अभी वो 1:30 बजे बोला था आने को, क्या 1 बजे तक? हाँ, MD से नीचे पढ़ा रहे मेरी क्लास में, टेंशन ना लो। हाँ बोलो। अब बैक नहीं जाएंगे बेटा, जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, है ना? पीछे नहीं जाना है। चलिए लिखिए, एक इंपॉर्टेंट इसका केमिकल रिएक्शन है, एक ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। बाहर केमिकल रिएक्शन यहां पे आइएगा ऑफ हेलोबेरीन। ये लास्ट रिएक्शन है, बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन केवल एक केमिकल रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है, बाकी सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ध्यान से बोर्ड पे देखो। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन, मान लो मैंने हेलोअरीन के नाम पे क्या ले लिया? Cl ले लिया।
ठीक है, Cl हमेशा क्लोरोबेंजीन का ही रिएक्शन आता है, ध्यान से। अब इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो एक्वस NaOH से, हेलो एरीन की रिएक्शन आपने एक्वस NaOH से कराई है। सबसे पहले बताओ क्या ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? बोर्ड पे देख के बताओ सब लोग, ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, नहीं होगा। लेकिन मैंने बोला था हर चीज संभव है, टेम्परेचर बढ़ा देना है। तो टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे कहां तक? 623 केल्विन, यानी कि बेटे लगभग 350 सेल्सियस, लगभग 350 सेल्सियस टेम्परेचर हम दे रहे हैं। तो क्या ये टूट जाएगा? और ये बेटा टूट के कहां OH जाके लग जाएगा। तो देखो हेलोबेंजीन से क्या बन गया? फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया? फिनॉल। और आपके पास ये जो प्रोसेस बनता है, इसी प्रोसेस का नाम होता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, ठीक है। डाउस प्रोसेस में कमाल की बात है, कमाल की बात यह है कि अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ये रिएक्शन में थोड़ा सा टेम्परेचर कम भी लोगे तो ये काम हो जाएगा। थोड़ा सा कम भी टेम्परेचर लोगे तो ये काम हो जाएगा। तो आपके पास देखोगे Cl हट के क्या लग जाएगा? OH। और क्या लग गया आपके पास? NO2। और ये क्या है आपके पास? बेंजीन। अगर मान लो इसमें आपने एक के बजाय दो ले लिया है, मान लो यहां पे Cl है, एक NO2 के बजाय आपने अब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तो क्या टेम्परेचर और कम कर सकते हो? ये 468 नहीं है, 423 और ये है 368, ठीक है। यहां पे फिर से आप एक्वस NaOH ले लो, एग्जैक्टली याद नहीं रखना है, फिर बता रहा हूं, 600 केल्विन, 400 केल्विन, 300 केल्विन ऐसे याद रखना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं याद रखना है। जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हो, क्या आपके पास आज कम टेम्परेचर में ही रिएक्शन हो जा रहा है? तो दिस इज नोन एज योर डाउस प्रोसेस। मान लो भाई 3 के 3 आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, तो 3 के 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब आप लगा रहे हो, तो दिस इज, ये एक्वस NaOH से रिएक्शन करेगा। और बेटा क्या ये सिंपल, जब 3 हो गया ना, तो सिंपल वार्म कर दो, अगर हल्का सा गर्म कर दो, टेम्परेचर इतना लेने की जरूरत नहीं है, हल्का सा गर्म कर दोगे तो आपके पास क्या बन गया? NO2। यहां पे कौन बन गया? NO2। और यहां पे क्या आ गया? NO2। क्या ये जो बना है वो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको कुछ नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये पिक्रिक एसिड वाला क्वेश्चन बार बार आता है, फर्स्ट वाला और पिक्रिक एसिड। डाउस है, सारे ही डाउस प्रोसेस, ये भी डाउस है, ये भी डाउस है, ये भी डाउस है। क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाने का प्रोसेस डाउस प्रोसेस है, ठीक है। इसमें बस इतना समझना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओगे, वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम लगेगा। अब उसका मैकेनिज्म भी है, बट वो दिमाग में नहीं रखना है। एक और चीज मैंने पढ़ाते हुए आपको लिखाया था कि अगर रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी देखनी है हैलोजन की, तो कौन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? -I। लेकिन प्रोडक्ट लिखना है तो कौन डोमिनेटिंग फैक्टर होता है? +M। लिखवाया हुआ है, अभी वो काम में आएगा। हाँ, बता रहे, अभी पहले ये पढ़ लो, हुंस डाइकर लास्ट में डिस्कस कर लेंगे एक बार और। आ जाओ, मान लो आपके पास बेटे क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में अब आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4। ये क्या होता है? क्या नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है? नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या रिलीज करता है? NO2+। और NO2+ बेटे कहां लगेगा? ऑर्थोपेरा पे या मेटा पे? ऑर्थोपेरा पे। क्योंकि मैंने बोला था कि अगर हेलोअरीन है तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग +M देखेगा। जब स्टेबिलिटी वगैरह देखना होता है
तो आप देखते हो माइनस आई, बट जब आपको प्रोडक्ट लिखना होता है तो आप देखते हो प्लस एम। ऑर्थो भी बनेगा, पैरा भी बनेगा, पैरा इज द मेजर। तो ये जो पहला रिएक्शन आपने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है? नाइट्रेशन। मान लो बेटा मैंने यहां पे सल्फोनेशन पढ़ा। आप सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में आपके पास क्लोरोबेंजीन है, और क्लोरोबेंजीन में मान लो हमने ओलियम ऐड किया H2S2O7, ठीक है, या फिर आप क्या बोलोगे, फ्यूमिंग H2SO4, है ना, या फिर इसी को लिखा होगा H2SO4 प्लस SO3 के फ्यूम्स प्लस SO3, ठीक है, तीनों में से कोई भी लिखा हो सकता है। क्या SO3H ऐड होता है? क्या प्लस एम लगेगा? एक बार SO3H कहां लगेगा? ऑर्थो पे, और एक बार SO3H कहां लगेगा? पैरा पे। नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। अगर मान लो यहां पे मैं NaNO2 प्लस HCl ऐड कर देता हूं, मान लो भाई यहां पे Cl आप ऐड किए हो, और यहां पे NaNO2 प्लस HCl, यह याद है कौन सा रिएजेंट ऐड करता है? NaNO2 प्लस HCl। नाइट्रोसिलेशन क्या था भाई? यही तो था नाइट्रोसिलेशन। NO प्लस ऐड होगा, नाइट्रोसिलेशन बोलते हैं। एक बार ऑर्थो पे जाके NO ऐड हो जाएगा, और एक बार पैरा पे जाके NO ऐड हो जाएगा, नाइट्रोसिलेशन। लिखा आ जाएगा, ओके। कल देखो बीएन सर आते हैं कि नहीं यार, उनका गला खराब हो गया है। गाना गाए थे? किस दिन गाना गा दिए थे? लिफ्ट में? खेसारी लाल यादव का एक गाना अच्छा लगा था मुझे, बोलो कौन, उसी का ना है? नहीं, अब जो भी हो, रितेश पांडे हो, खेसारी लाल हो, एक ठीक लगा, थोड़ा फनी है, मतलब उसमें ठीक का मतलब थोड़ा, हाँ ऐसे। उसमें रैप किया है, भोजपुरी रैप है भाई उसमें, सुनना जरा। लेकिन भोजपुरी में कुछ भी है, आप कितना भी उदास हो, एक बार ईयरफोन लगा के भोजपुरी गाने लगा लो बस, है ना, जिंदगी की सारी परेशानी एक तरफ, भोजपुरी गाना आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगा। आपको, आप मिलाना इसको, उसके, उसका जो म्यूजिक है, कुछ तो बात है ना, सारी दुनिया की परेशानी भूल जाओगे आप, है ना, फिर आपको वही याद आएगा, हेलो बोलो कौन, है ना। उस रैप को थोड़ा ध्यान से सुनना, उसमें बोला है कि लंदन ले जाऊंगा, है ना, टूर कराऊंगा। मैंने कहा भाई भोजपुरी से भी सीधा लंदन। चलो नाइस। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन के बाद लास्ट, लास्ट भाई, यही लास्ट है। समोसा बाहर होगा, मिल जाएगा आपको। बाहर मतलब यही बाहर भाई।
भाई तुम लोग ऐसी बातें कर लेते हो ना कभी कभी। चलो, क्या ये बेटा एल सी एल फोर माइनस बनेगा? शांत शांत शांत। बोर्ड पे देखो आपके पास। बेटा समोसा के चक्कर में कंटेंट मत भूल जाओ। कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर हाइड्राइड शिफ्ट होके रीअरेंजमेंट होगा, और ये रीअरेंजमेंट जाके ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा। चलिए, हेलो अरीन एक छोटा सा टॉपिक था, उसको हमने फिनिश कर दिया। एलिमिनेशन जो है ना, अब अपने को एक क्लास लगेगा जिसमें ये फिनिश हो जाएगा, है ना? और फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट होगा। ठीक है, एलिमिनेशन अब देखते हैं, अगला क्लास जब भी होगा उसी में एलिमिनेशन होगा।